हर हर महादेव। शेष नमस्ते मित्रों में दोस्तों, एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल शाम सदस्यों में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए दीपावली की रात विशेष एक दीपक जलाने का उपाय बता रहा हूं कि आपको किस जगह एक दीपक जला के रख देना है तो आपकी किस्मत कैसे चमक जाती है। और एक ताले का भी उपाय बताऊंगा मित्रों कि आपको बंद ताला कैसे रख देना है कहीं पर, और जो भी वो ताला खोलता है तो आपकी किस्मत जैसे ताला खुलता है उसी तरह आपकी किस्मत खुल जाती है। ये मित्रों उपाय मेरा किया हुआ पर्सनल उपाय है, मैंने इसको आजमाया है और आप सभी शिव भक्तों के लिए, माताओं बहनों के लिए ये लेकर के आया हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप करिए मित्रों, मैंने किया है, मुझे लाभ प्राप्त हुआ, आप भी करिए, अवश्य करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं उपाय की तरफ। और निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, अंत तक देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। उपाय के विषय में कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी आज थोड़ा सा देखेंगे, आप थोड़ा समझेंगे और करेंगे तो कहीं ना कहीं त्रुटियां रह जाती हैं, इसलिए कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। तो चलिए मित्रों, कपास की, अब मेरे पास कोई दीपक भी नहीं, अब मैं करूं तो क्या करूं। ऐसा कोई दिया मैं भी लगा दूं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रज्वलित करूं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रकट करूं कि वह दिया लगाऊं और चारों तरफ प्रकाश हो जाए। ऐसा कौन सा दिया हो सकता है, वह दीप कौन सा हो सकता है। आप भी विचार करिए माताओं बहनों कि हनुमान जी ने वो कौन सा दिया लगाया था जिसमें हनुमान जी के पास में ना तो बाती थी, हनुमान जी के पास में ना तो घी था, हनुमान जी के पास पे ना तो दिया था, और उसके बाद भी प्रकाश कर दिया। वो कौन सा दीपक था जो हनुमान जी महाराज ने लगाया था। महाराज राम जी समझ गए कि हनुमान चाहते हैं दिया लगाने के लिए, तो हनुमान को दिया लगाने भेज ही दिया जाए। और मेरे राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा करी, हनुमान सुनो, अब अयोध्या थोड़ी ही दूर पर बची है, कुछ दूर पर अयोध्या बची है। राम तुरंत बोले, हनुमान आप जाओ, सबसे पहला दिया आपको लगाना है अवधपुरी में मेरे आने का, सबसे पहला दीप आपको जलाना है अवधपुरी में मेरे प्रवेश का, सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है मेरे आने का। तो हनुमान जी महाराज बोले, ना तो मेरे पास में रुई है, कपास है, ना मेरे पास में घी है, ना मेरे पास में दीपक है, फिर मैं कैसा प्रकाश कर सकता हूँ। तब श्री राम जी महाराज ने कहा, हनुमान जाओ, श्री भरत लाल जी के पास में जाओ, नंदी ग्राम में जाओ और भरत लाल जी से जाकर कहना कि राम अयोध्या में आ रहे हैं। बस सबसे बड़ा अगर कोई दीप होता है, सबसे प्रबल अगर कोई दीपक होता है तो किसी के चेहरे पर खुशी दे देना, यह दुनिया का सबसे प्रबल दीपक होता है। दुनिया का सबसे प्रबल दीपक, दुनिया का सबसे प्रखर दीप बस यही है कि किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए। किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, यह सबसे बड़ी खुशी का दीप है महाराज। हनुमान जी महाराज पहुंचे श्री भरतलाल जी के पास। श्री भरतलाल जी तो भगवान के चरणों का स्मरण कर कर विचार कर कर बैठे थे कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए, मेरे भैया नहीं आए, अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। अब मरने वाले व्यक्ति के पास मेरे राघव जी ने हनुमान जी को भेजा। जरा विचार करिएगा, आपके जीवन में अगर दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो और मेरे शंकर ऐसी करुणा कर दे, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव ऐसा कृपा कर दे, और कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो मरने जा रहा हो, सुसाइड करने जा रहा है, जो व्यक्ति ऐसा जीवन से हार चुका है, ऐसे व्यक्ति के पास में अगर मेरे राघव जी, मेरे हनुमान जी को भेज रहे हैं, मेरे शंकर अगर किसी को भेज रहे हैं तो समझ लेना कि वो खुशी का दीप जलाने के लिए, प्रसन्नता का दीप। महाराज हनुमान जी ने ना तो कपास था, महाराज ना तो कपास, ना घी था, ना दीप था, फिर भी हनुमान जी ने एक दिया
जला ही दिया। वो दिया कौन था दिया? खुशी का दिया। काय का दीप है वो? प्रसन्नता का। वो खुशी का दीप है जो श्री हनुमान जी महाराज, भरत जी महाराज जो जा रहे थे प्राणों को त्यागने के लिए, अभी तक मेरे राघव जी नहीं आए, अभी तक मेरे राम जी नहीं आए। बस भरत जी महाराज का प्राण त्यागने का समय आ गया कि अब मैं इन प्राणों को नहीं रखूंगा, क्योंकि राघवों के बिना इन प्राण को मैं कैसे रख सकता हूँ, राम जी के बिना कैसे जी सकता हूँ, क्या करूं मैं इस प्राणों का। और भरत जी महाराज आज अपनी कुटिया से बाहर निकलकर प्राणों को त्यागने के लिए जब जाने लगे, इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज वहीं पर प्रकट हो गए और प्रकट होते से कहा, कहाँ जा रहे हो प्रभु? कहा, मेरे प्रभु का इंतजार कर कर के मैं थक गया हूँ, अब मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज ने न कपास था, न घी था, न दिया था, पर भरत जी के चेहरे पर जो रो रहे थे, प्राण त्यागने जा रहे थे, श्री हनुमान जी महाराज ने उनको प्रसन्नता का दीप दे दी कि मेरे राम जी माता जानकी को लेकर, लखनलाल को लेकर लंका को जीत कर मेरे राघव जी आ रहे हैं। बस यह प्रसन्नता का दीप भरत लाल जी को लगा और ऐसा दिया भरत जी के हृदय में जला कि भरत जी महाराज ने पूरी अवधपुरी में घी के दीप लगवा दिए। पूरी अवधपुरी में सबसे पहला दिया दीपावली का अगर किसने लगाया था तो श्री हनुमान जी महाराज ने लगाया। वो प्रसन्नता का दिया। काय का दीप है वो? प्रसन्नता का। श्री हनुमान जी महाराज अगर पहला दीप लगा रहे हैं दीपावली का, अगर आपसे कोई पूछे कि दीपावली का सबसे पहला दिया किसने जलाया था, दीपावली का सबसे पहला दीप कौन प्रकट कर रहा था, तो आप कह सकते हो हनुमान जी महाराज ने दीप जलाए दीपावली का सबसे पहला। और वह प्रसन्नता का दीप था। उसमें न कपास थी, न घी थी, न बाती थी और न कोई दिया था। उनके पास में केवल एक शब्द के एक अनमोल घृत था, शब्दों का एक कपास था, शब्दों का एक दिया था, जो केवल एक रोने वाले के पास में जाकर के कह दिया कि तुझे ये प्रसन्नता मिल रही, राम जी आ रहे हैं। उसी तरह परमात्मा है, उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा भगवान नारायण है, उसी तरह माता लक्ष्मी है। आप किसी के रोते हुए के चेहरे पर, आप किसी रोने वाले व्यक्ति के जीवन में अगर थोड़ा सा भी सुख प्रदान करते हैं और उसके चेहरे पर अगर प्रसन्नता आ जाती है, समझ लेना कि राम स्वयं आपके घर में लक्ष्मी को भेज दिए। आपके घर में स्वतः लक्ष्मी मैया आ गई। भगवान राम जी महाराज के आने की प्रसन्नता का दीप श्री हनुमान जी महाराज ने भरत जी के शरण रूपी दियो में दे दिया, स्वर्ण रूपी दियो में, कानों में दे दिया। आपसे भी निवेदन है महाराज, आप दिया लगाएं ना लगाएं ये आपके ऊपर है, पर किसी ही रोते हुए के जीवन में प्रसन्नता का दीप एक बार जरूर लगा दो। सबसे बड़ी फुलझड़ी, सबसे बड़ी आतिशबाजी, सबसे बड़ा दीप अगर कुछ है तो किसी रोते हुए के चेहरे पर प्रसन्नता लाना है, किसी रोते हुए के चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान करना। देखिए आज दीपावली का महापर्व है। और एक निवेदन आप सबसे, लक्ष्मी मैया का अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं भगवान शंकर की कृपा से, क्योंकि मेरे भगवान विष्णु को भी अगर लक्ष्मी किसी ने दी थी तो किसने दी है? मेरे नारायण को अगर लक्ष्मी किसी ने दी है तो मेरे भगवान शिव ने प्रदान करी है। किसने दी है? भगवान शिव ने। नहीं तो माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी देवी को तो भगवान शंकर को दे रही थी, भगवान शिव को, पर मना कर दिया बाबा ने। बाबा बोले नहीं ख्याति माता, आप अपनी बेटी, अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह अगर करना चाहती हो तो भगवान विष्णु के साथ करिए, नारायण के साथ करिए। तो भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी प्राप्त हो रही है तो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हो रही है। तो निवेदन आपसे भी है कि भगवान शंकर का
स्मरण करना। दीपावली का पर्व है। घर में जब शाम के समय आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, माता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करा रहे हो, तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करिए और तब लक्ष्मी की पूजन करने बैठिए। और माता लक्ष्मी से पूजन करते समय आपके मन में यह भाव प्रबल आना चाहिए कि माँ, हमने जो पूर्व में गलती करी, हमने जो पुरानी गलती करी, हो सकता है हम आपका सम्मान नहीं कर पाए, हो सकता है आप हमारे दरवाजे पर आई हो, हम आपका आदर न कर पाए, पर माँ आज क्षमा मांगते हैं, ऐसी कृपा। इसलिए आपने पहले भी कथाओं में सुना होगा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लेने से सारे दोष, सारी गलतियां क्षमा हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, मात्र पंचाक्षर मंत्र से। और आप अगर भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर का स्मरण कर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ये पक्का है कि अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर देंगे। और माता से निवेदन करना, हे मैया लक्ष्मी माता, हे भगव लक्ष्मी मैया, हे माता अष्टलक्ष्मी, हे माँ संतान लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हे माँ ऐसी कृपा करिए, आप हमारे घर से रुष्ट होकर न जाइएगा। यह घर परिवार ये सब आपका है, सब आपका है, सब आपका है और आपको देखना है। मेरा तो कुछ नहीं, ये किसी दूसरे का भी नहीं। माँ पूजन करते समय माता लक्ष्मी से जरूर कहें, माँ, ओ माँ, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये 2 वर्ष जो ये मेरे कष्ट के गुजरे हैं, उनको आप सुधार दीजिए और उनको सही करके मुझे पुनः सब कुछ प्रदान करिए और मेरे घर में आपका वास होना चाहिए। तो चलिए ऐसा कहिए और पूजन करिए। और एक उपाय जो कि मैंने बताया था ताले वाला, ताले का उपाय करना क्या है मित्रों, ध्यान से समझ लेना है आपको। शाम के समय, शाम के 7, 8, 9 समथिंग इतने टाइम पर आपको ताला ले लेना है एक ठो, कहीं बाजार में नया ताला, छोटा बड़ा जो आपकी श्रद्धा से जितना आप ले सको, एक ताला खरीदना है। लेकिन उस ताले को ना तो दुकानदार कर रहा है खोल के आपको चेक करा रहा है, कोई बात नहीं, प्रयास करिए कि चेक ही ना करिए। वो ताला आप देखिए बंद ताला, चाबी लगा हुआ ताला, आप सीधे दुकान वाले से ले लीजिए, उसको आपको खोलना नहीं, सीधे उसको लेकर के आपको घर में रख लेना, लेकिन पहले ले लीजिए। और दीपावली की रात 7, 8, 9, 10 जो भी आपका टाइम हो, आपके आसपास कोई मंदिर हो, वहां पर वही ताला लेकर के आप मंदिर में प्रवेश करिए, मंदिर जाइए। जो मेरा किया हुआ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ और मुझे बहुत लाभ मिला है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, करिए, अवश्य करिए। तो उस ताले को आप ले जा करके, जो खुला नहीं है, आपको चाबी लगा हुआ ताला खुला नहीं होना चाहिए, आपको खोलना ही नहीं है, कभी भी एको बार नहीं खोलना। लेने के साथ उस ताले को आप किसी मंदिर में, आपके आसपास या कहीं पर भी आपके पास में मंदिर हो, उस मंदिर में उस ताले को रख देना है। और ये ध्यान देना है कि कोई आपको देख ना पाए, धीरे से रख देना है और रख करके आपको प्रणाम करके उस मंदिर से सीधे निकल जाना है, पीछे मुड़ करके देखना भी नहीं, सीधे उस ताले को रख करके आपको अपने घर चले जाना है। देखिएगा मित्रों, इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति उस ताले को खोलेगा, कि कोई ना कोई तो खोलेगा, कोई ना कोई तो उस ताले को उठाएगा, खोलेगा, घर भी ले जाएगा, ये मंदिर वाले ही खोल के रखेंगे। जैसे ही वो ताला खुलेगा, ये मान के चलिए आपकी उस दिन से किस्मत खुलना स्टार्ट हो जाएगी और आपको मैं क्या बताऊं क्या क्या प्राप्त होगा। आप ये करके देखिए, फिर अगले साल आप अवश्य बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। तो चलिए मित्रों, दीपावली की विशेष पूजा अवश्य करिए और इस उपाय को अवश्य करिए, दीपदान करिए, दीप प्रज्वलित करिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने घर पर विराजमान करिए। तो चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो, ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो एक उपाय के लिए एक लाइक और कमेंट्स में माँ लक्ष्मी मैया का जयकारा या श्री हरि नारायण का जयकारा या मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव का जयकारा अवश्य लिखिए।
तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले उपाय में इसी तरह के। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। श्री नमस्ते मित्रों।